की खाड़ी में बना साइक्लोन दितवा अब तेजी से भारत के तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों के लिए गंभीर चेतावनियां जारी की जा चुकी हैं और आने वाले 24 घंटों में इसका प्रभाव और भी ज्यादा दिखने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार तूफान ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी है और अब ये उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए तटीय क्षेत्रों के बेहद नजदीक पहुंच चुका है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जैसे जैसे ये तट के करीब आएगा, इसकी तीव्रता और हवा की गति और बढ़ सकती है। और अभी जो ताजा अपडेट सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक इस तूफान के साथ चलने वाली हवाओं की गति 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच रही है और कई जगहों पर झोंकों की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ने की आशंका है। बंगाल की खाड़ी में समुद्र का स्तर भी उफान पर है और 4 से 5 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं, जो तटीय इलाकों में खतरा बढ़ाती हैं। और यही वजह है कि प्रशासन ने लोगों को समुद्र के किनारे जाने से पूरी तरह रोका है और मछुआरों के समुद्र में जाने पर भी सख्त पाबंदी लगा दी गई है। तमिलनाडु के कई जिलों में स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। नागपट्टिनम, तंजावुर, तिरुवारूर और मालियादुथुरै जैसे जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि इन इलाकों में बेहद भारी बारिश की संभावना है। यहाँ 20 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा बारिश हो सकती है, जिससे जल भराव, निचले क्षेत्रों में बाढ़ और जनजीवन अस्त व्यस्त होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू जैसे जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है, जहां बारिश की मात्रा 11 से 20 सेंटीमीटर के बीच रह सकती है। चेन्नई में पहले से ही कई इलाकों में पानी भरने की शुरुआत हो चुकी है और हवाओं की तीव्रता भी बढ़ रही है। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटीय जिलों और रियाल सीमा क्षेत्र पर भी इसका प्रभाव दिखने लगा है। प्रशासन ने कहा है कि तूफान के गुजरने के दौरान यहां भारी बारिश, पेड़ों के गिरने, बिजली की लाइनों को नुकसान और यातायात में रुकावट की ज्यादा संभावना है। कई जगह स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सरकारी कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी जरूरत पर राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया जा सके। उधर पुडुचेरी में भी समुद्र का पानी तट से टकरा कर काफी ऊंचा उठ रहा है। मछुआरों की झोपड़ियां खाली करवाई जा रही हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन ने सभी समुद्री तटों को सील कर दिया है और लोगों से ये भी अपील की है कि वे जरूरत से ज्यादा बाहर न निकलें और खासकर समुद्र में तस्वीरों या वीडियो बनाने की कोशिश बिल्कुल न करें। इस तूफान को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमें तैनात कर दी गई हैं। इन टीमों को तटीय इलाकों में पहले से पहुंचा दिया गया है ताकि अगर तेज बारिश, बाढ़ या जलभराव से कोई स्थिति बिगड़ती है तो तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। राहत शिविर भी तैयार कर लिए गए हैं और खाने पीने से लेकर दवाइयों तक सभी जरूरी सामान का स्टॉक भर दिया गया है। वहीं सड़कों, हवाई यात्राओं और रेल मार्गों पर भी इसका असर दिखने लगा है। कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा है, कुछ को डाइवर्ट किया गया है और ट्रेनों की गति कम कर दी गई है। कुछ रूटों को बंद भी किया जा रहा है ताकि पेड़ गिरने या बिजली के खंभों के टूटने से यात्रियों की सुरक्षा खतरे में न पड़े। तटवर्ती सड़कों पर पानी बढ़ जाने की वजह से जाम की स्थिति भी लगातार बन रही है। इस सब के बीच प्रशासन लगातार लोगों से एक ही बात कह रहा है, घबराएं नहीं लेकिन सतर्क जरूर रहें। बैटरी, टॉर्च, दवाइयां और पीने का पानी पहले से भरकर रखें, मोबाइल फोन चार्ज रखें और मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखें। किसी अफवाह पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक निर्देशों का ही पालन करें। तूफान को लेकर सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इसका सटीक प्रभाव कहां और कितनी तीव्रता के साथ पड़ेगा, ये आखिरी वक्त तक तय नहीं हो पाता। मौसम विभाग इस पर लगातार नजर रख रहा है और हर थोड़े समय में अपडेट दे रहा है। अगले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं और जैसे जैसे ये तट के और करीब आएगा, हालात और भी तेजी से बदल सकते हैं। फिलहाल पूरे दक्षिण भारत में चिंता का माहौल है, लेकिन राहत की बात यह है कि प्रशासन और आपदा टीमें पूरी तैयारी में जुटी हुई हैं और लोगों को भी लगातार सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। आने वाले कुछ घंटे इस तूफान की असली दिशा और ताकत को तय करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।